दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा में ईरान के फिर हमले के बाद पूरे इलाके में खौफनाक आग और दहशत से भागते दिखे लोग नजर आए। इजराइल के बीरशेबा में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी, बीच सड़क पर लगी आग, गाड़ियां रुकी। बीरशेबा में ईरानी हमले के बाद भारी तबाही, हर तरफ इमारतों का मलबा और धुआं। हमले में कई के घायल होने की खबर, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। तेल अवीव के पास अपार्टमेंट पर गिरी ईरानी मिसाइलें, कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान की खबर, कई गाड़ियों में आग लगी। तेल अवीव की रिहायशी इमारतों को हुए नुकसान की एक और तस्वीर सामने आई। मिसाइल अटैक से घरों के अंदर भी शीशे टूटे। इजराइल के बीरशेबा में ईरानी हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आई। मिसाइल गिरने के बाद इमारतें खंडहर में तब्दील हुई, कारों में लगी आग, 18 लोगों के घायल होने की खबर। तेल अवीव में मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी मिसाइल, हमले के बाद बिल्डिंग से निकलता दिखा धुआं। इजराइल के बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई। हमले में दफ्तर के अंदर बर्बादी दिखी, लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बीरशेबा में ईरानी हमले का एक और वीडियो सामने आया। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजरायली आयरन डोम सिस्टम नाकाम हुआ। बीरशेबा में ईरान के मिसाइल हमले के बाद हुए बड़े बड़े गड्ढे, मौके पर आईडीएफ के जवान और सुरक्षा एजेंसियां मिसाइल के टुकड़ों की जांच में जुटी। इजराइल का दावा, कल ईरान ने मिसाइल हमले के साथ क्लस्टर बम भी गिराए। जंग में, युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है। क्लस्टर बम से होती है बड़ी तबाही। ईरान के हमले के बाद इजराइल के हाइफा शहर में भारी नुकसान, ड्रोन तस्वीरों में दिखी हाइफा की तबाही। ईरानी मिसाइल के हमले में इमारतें खंडहर बनी। इजराइल के एटमी रिसर्च सेंटर वीज़मैन पर ईरान के हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई। 5 दिन पहले ईरान ने किया था हमला, रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग खंडहर में बदल गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी ने जिंदा होने का दावा किया। इजराइल ने हमले में मारे जाने का किया था ऐलान। इजराइल पर ईरान का विध्वंसक मिसाइल हमले का वीडियो आईआरजीसी ने जारी किया। इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी। ईरानी हमले के बाद इजराइल में तबाही और बर्बादी। इजराइल के रमतगढ़ में किए हमले का वीडियो भी आईआरजीसी ने जारी किया है। आसमान में दिखी कई ईरानी मिसाइलें एक साथ। कल तेल अवीव के रमतगढ़ में डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग पर गिरी थी मिसाइल। इजराइल ने ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चर्स और एक सैन्य कमांड सेंटर पर हमले किए। ईरान के मिसाइल दागने से पहले इजरायली सेना ने हवाई हमले कर लॉन्चर्स को तबाह किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा, ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल हर दिन $200 मिलियन खर्च कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर इमाद और कद्र मिसाइल से भी हमले किए हैं, इसका वीडियो जारी किया है। इमाद मिसाइल की 1700 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। ईरानी हमलों के बीच इजराइल का अलर्ट, लोगों को तुरंत डिमोना खाली करने का आदेश दिया। इलाके में ईरान के हमले का खतरा, डिमोना में इजराइल का एटमी रिएक्टर। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की हत्या की कोशिश नाकाम। अराक्ची के सलाहकार हुसैन रंजबारान का दावा, इजराइल ने कुछ दिन पहले अब्बास अराक्ची की हत्या की कोशिश की थी। रूस ने इजराइल और अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले दुनिया के लिए परमाणु आपदा का कारण बनेगा। खामनेई की हत्या से दुनिया पर मुसीबत आएगी। इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका शामिल होगा या नहीं, अगले 2 सप्ताह में ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला। व्हाइट हाउस ने ईरान पर हमले की अमेरिकी तैयारियों की तमाम खबरों को भी खारिज किया है। ईरानी विदेश मंत्री आज जिनेवा में यूके, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बैठक करेंगे। ईयू के शीर्ष राजनयिक शामिल होंगे। जंग के बीच 6 देशों ने तेहरान में दूतावास संचालन बंद किया। ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया एम्बेसी में कामकाज बंद। पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड ने भी ऑपरेशंस बंद किए।